हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें एक पैराग्राफ रीड करेंगे और इस पैराग्राफ की हेल्प से हम इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं, बिगिनर्स हैं। एडवांस लेवल के लिए वीडियो है ही नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द लाइफ ऑफ चार्ली चैपलिन, यानी कि लाइफ यानी क्या होता है, जीवन। ठीक है, ऑफ चार्ली चैपलिन, ये क्या थे, ये कॉमेडियन थे। ठीक है, काफ़ी फेमस कॉमेडियन थे। तो इनके जीवन के बारे में आज का पैराग्राफ है। आगे पढ़ते हैं। चार्ली चैपलिन, जो कि 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियंस, ये बहुत ही महान कॉमेडियन थे, यानी कि मजाक बहुत करते थे, फ़नी टाइप की वीडियो, फन बहुत करते थे। एंड एक्टर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के ये एक्टर थे। ही वॉज बोर्न इन लंदन इन टू अ पुअर फैमिली, इनका जो जन्म हुआ था ये मतलब एक गरीब परिवार में, पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था, इन लंदन यानी लंदन में। एंड हिज चाइल्डहुड, और इनका जो बचपन था, चाइल्डहुड था, वॉज फिल्ड विथ हार्डशिप, वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। फील्ड यानी भरा हुआ था, विथ हार्डशिप यानी कठिनाइयों से। डिस्पाइट द स्ट्रगल्स, यानी इतने संघर्ष के बावजूद भी चैपलिन डेवलप्ड अ लव फॉर एक्टिंग एट एन अर्ली एज, यानी कि ये जो चैपलिन थी इन्होंने डेवलप किया, मतलब डेवलप यानी विकसित किया, डेवलप यानी मतलब प्रेजेंट का वर्ड है डेवलप, और ईडी लास्ट में ऐड हो गया, यानी पास्ट में सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है कि उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया अ लव फॉर एक्टिंग, यानी कि एक्टिंग के लिए, अभिनय के लिए उनका जो दिलचस्पी थी उसको उन्होंने डेवलप कर लिया एट एन अर्ली एज, यानी उनके बहुत ही बचपन में, शुरुआती जीवन में। हिज मोस्ट फेमस कैरेक्टर, उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो चरित्र था, कैरेक्टर था, द ट्रैम्प, वो किसका था, भिखारी का, ट्रैम्प का था। ट्रैम्प यानी क्या होता है, भिखारी। ओके, बिकेम अ ग्लोबल सिंबल ऑफ ह्यूमर मिक्सड विथ सैडनेस, जो कि बना, बिकेम यानी बना, अ ग्लोबल सिंबल यानी पूरे विश्व में एक प्रतीक के रूप में, सिंबल की तरह बना, सिंबल ऑफ ह्यूमर, यानी कि ह्यूमर, ह्यूमर क्या होता है, बोलते हैं ना किसी का ह्यूमर बहुत अच्छा, मतलब उनके मजाक करने की आदत को लेकर। मिक्सड विथ सैडनेस, यानी कि जिसमें सैडनेस भी ऐड होता था और हंसी मजाक भी ऐड होता था। ठीक है, तो वो एक मिक्स वेज की तरह होता था। आगे, चैपलिन्स फिल्म्स वर साइलेंट बट पावरफुल, यानी कि जो चैपलिन्स की फिल्म होती थी वो क्या थी, वो साइलेंट हुआ करती थी, मूक हुआ करती थी, बट पावरफुल, लेकिन शक्तिशाली हुआ करती थी। एज ही एक्सप्रेस्ड डीप इमोशंस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स, जैसा कि वो क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे, शो करते थे, दिखाते थे डीप इमोशंस यानी गहरे भावनाओं को, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से ही, भावों से और अपने बॉडी मूवमेंट से सब कुछ वो एक्सप्रेस कर दिया करते थे। ही मेड पीपल लाफ ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, वो लोगों को कठिन समस्याओं, कठिन समय में, डिफ़िकल्ट टाइम में भी क्या करते थे, लाफ यानी उनको हंसा दिया करते थे, जब वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी होते थे या फिर किसी कठिन समस्या में होते, कठिन उनका समय गुजर रहा होता था, उस समय भी वो चैपलिन जो थे वो लोगों को हंसा दिया करते थे। स्पेशली, विशेष तौर से ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि जब सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में इंसान होता था। हिस मूवीज़ लाइक द किड, उनकी जो मूवी होती थी जैसे बच्चों की, द किड मतलब जैसे उन, सॉरी, हिस मूवी यानी उनकी मूवी, लाइक जैसे कि द किड, एक मूवी थी उनकी द किड के नाम से। मॉडर्न टाइम्स भी उनकी ही मूवी थी। एंड द ग्रेट डिक्टेटर रिमेन क्लासिक्स, और ये भी उनकी मूवी है कि द ग्रेट डिक्टेटर रिमेन क्लासिक। ओके, ये सब उनकी मूवीज़ हुआ करती थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज ऑफ चैपलिन वॉज हिज क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू स्प्रेड जॉय, जो सबसे ज़्यादा महान, क्या सबसे महान मतलब प्रसिद्ध जो उनका गुण था, सबसे खास तौर से उनका विशेष गुण क्या था ऑफ चैपलिन का, वॉज हिज क्रिएटिविटी, वो था उनकी रचनात्मकता, एंड एबिलिटी टू स्प्रेड जॉय, और क्षमता जॉय को स्प्रेड करने की, फैलाने की, यानी कि सबको खुश रखने की। हाउएवर, हालांकि हिज लाइफ वॉज नॉट फ्री फ्रॉम ड्रॉबैक्स,
यानी कि उनका जो जीवन था वो अब फ्री नहीं था, मतलब कि उनका जो जीवन था, हिज लाइफ वॉज नॉट फ्री, यानी कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, ड्रॉबैक्स आते रहे, गिरावटें आती रहीं। ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया, फेस यानी सामना करना, क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिसिज्म का सामना किया, आलोचनाओं का सामना किया, एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, और राजनीतिक विवादों का सामना किया इन अमेरिका, कहाँ, अमेरिका में। स्टिल, फिर भी, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा मेड हिम अ लेजेंड, यानी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान, तो उनका जो योगदान था सिनेमा के लिए, मेड हिम अ लेजेंड, वो उनको महान व्यक्ति बना दिया। चैपलिन्स स्टोरी टीचर्स अस, चैपलिन की जो कहानी है वो हमको सिखाती है दैट यह है कि इवन इन पेन, यानी कि दर्द में भी, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में भी, वन कैन राइज विथ करेज, टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि वन यानी कोई भी राइज यानी ऊपर उठ सकता है, विथ करेज यानी साहस के साथ, टैलेंट अपनी प्रतिभा के साथ, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ इच्छा के साथ। ट्रूली एज द ईडियम सेड, जैसे कि सच में एक कहावत कही गई है, ईडियम सेज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर अंधेरे में उजाला छिपा होता है, यानी कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, तो पैराग्राफ होता है खत्म। अब हम पढ़ते हैं वोकैब्स। पहला वर्ड है हार्डशिप, हार्डशिप यानी कठिनाई। ठीक है, सिनोनिम्स डिफ़िकल्टी, सफरिंग, स्ट्रगल, पॉवर्टी, एडवर्सिटी, ये सब हार्डशिप के क्या है, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या है, कंफर्ट, ये लिखा हुआ ना एंटोनिम्स। ठीक है, तो कंफर्ट, वेल्थ, सक्सेस, लग्जरी, ईज। नेक्स्ट इज ट्रैम्प, ट्रैम्प यानी भिखारी। सिनोनिम्स क्या होगा, वांडरर, वागाबॉन्ड, बेगर, होबो। होबो आज नया वर्ड पढ़ लीजिए, होबो यानी भिखारी होता है। ठीक है, फुटपाथ पर रहने वाला। ड्रिफ्टर, ओके। एंटोनिम्स जेंटलमैन, रेसिडेंट, सिटीजन, वर्कर। नेक्स्ट इज साइलेंट। सिनोनिम्स क्वाइट, नॉइसलेस, स्पीचलेस, काम, वर्डलेस। एंटोनिम्स क्या है, लाउड, नॉइजी, टॉकेटिव, वोकल, एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। सिनोनिम्स इमेजिनेशन, इनोवेशन, ओरिजिनलिटी, टैलेंट, आर्टिस्ट्री। एंटोनिम्स डलनेस, लिमिटेशन, बैनालिटी, रूटीन, कॉपी। नेक्स्ट इज लेजेंड यानी महान व्यक्ति या फिर किंवदंती। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, आइकन, हीरो, स्टार, सेलिब्रिटी, मास्टर। एंटोनिम्स अननोन, ऑर्डिनरी, फेलियर, नोबडी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ईडियम्स। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला पढ़ा था, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। क्या था, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर अंधेरे में उजाला छिपा होता है। समथिंग गुड कम्स इवन फ्रॉम बैड सिचुएशन, यानी कि किसी भी बैड सिचुएशन के साथ ही क्या एक अच्छा पल भी आता है, कुछ अच्छा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल चैपलिन्स पॉवर्टी प्रूव्ड दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि चैपलिन की जो गरीबी थी, पॉवर्टी थी, वो ये सिद्ध करती है, प्रूव करती है कि सभी, मतलब कि हर अंधेरे में उजाला छिपा होता है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ओके, नेक्स्ट इज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसी सबसे अच्छी दवा है। मीनिंग हैप्पीनेस एंड ह्यूमर हील पेन, यानी कि दर्द को खुशहाली और ह्यूमर, जो हंसी मजाक की जो आदत होती है वो हील कर देती है दर्द को। ठीक है, एग्जाम्पल हिज फिल्म्स शोड दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट इज राइज फ्रॉम द एशेस, यानी कि राख से उठना। ठीक है, टू रिकवर आफ्टर डिस्ट्रक्शन और लॉस, यानी कि बहुत ही नीचे से, ज़मीनी स्तर से ऊपर उठना काफ़ी ज़्यादा लॉस के बाद, उसको क्या बोलेंगे, राइज फ्रॉम द एशेस। एग्जाम्पल चैपलिन रोज फ्रॉम द एशेस ऑफ द पॉवर्टी टू फेम। ठीक है, नेक्स्ट है मेक एंड्स एंड्स मीट, यानी गुजारा करना। मेक एंड्स मीट यानी गुजारा करना। ओके, मीनिंग क्या है, टू मैनेज विथ लिमिटेड मनी, यानी कि बहुत ही कम पैसों में भी मैनेज करना। एग्जाम्पल एज अ चाइल्ड हिज फैमिली स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। नेक्स्ट इज टू शो मस्ट गो ऑन, टू शो मस्ट गो ऑन, यानी कि कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। लाइफ एंड वर्क मस्ट कॉन्टिन्यू डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, यानी कि जीवन और जो कार्य है वो लगातार चलते रहने चाहिए, डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी, कठिनाइयों के बावजूद भी।
एग्जाम्पल, चैपलिन बिलीव्ड दैट, चैपलिन का मानना है, द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, यानी कि मतलब कि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। पहला क्या है, ग्रो अप यानी बड़ा होना, मीनिंग क्या है, टू बिकम एन अडल्ट, ग्रो अप यानी बड़ा होना, टू बिकम एन अडल्ट। एग्जाम्पल, चैपलिन ग्रू अप इन पॉवर्टी, यानी कि चैपलिन अपनी गरीबी में भी बड़े हुए, ऊपर उठे, ठीक है। ब्रेक थ्रू यानी सफलता पाना, मीनिंग क्या है, टू अचीव सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। एग्जाम्पल, ही ब्रोक थ्रू विद हिज रोल एज द ट्रैम्प, यानी कि ही ब्रोक थ्रू यानी वो सफलता पा गया, विद हिज रोल अपनी भूमिका के साथ, अपने किरदार के साथ, एज द ट्रैम्प यानी भिखारी होने के बावजूद भी। नेक्स्ट है लुक बैक यानी पीछे मुड़कर देखना, मीनिंग क्या है, टू थिंक अबाउट द पास्ट। एग्जाम्पल, चैपलिन नेवर लुक्ड बैक आफ्टर अचीविंग फेम, यानी कि चैपलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लुक बैक यानी पीछे मुड़कर नहीं देखा अचीव करने के बाद फेम को, यानी कि फेम को अचीव करने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट है कैरी ऑन यानी जारी रखना, मीनिंग टू कंटिन्यू डिस्पाइट प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं के बावजूद, समस्या के बाद भी किसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहना, जारी रखना, ठीक है। एग्जाम्पल, ही कैरीड ऑन मेकिंग फिल्म इवन ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म, यानी कि निंदा के बावजूद भी, क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, निंदा, तो निंदा के बावजूद भी उसने फिल्म बनाना जारी रखा। टर्न इनटू यानी बदल जाना, मीनिंग टू बिकम समथिंग। एग्जाम्पल, चैपलिन टर्न इनटू अ लेजेंड ऑफ सिनेमा। ओके, एमसीक्यूज। अब हम एमसीक्यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चार्ली चैपलिन वॉज फेमस फॉर विच कैरेक्टर। चार्ली चैपलिन अपने कौन से कैरेक्टर के लिए फेमस थे। ए जेंटलमैन, बी द ट्रैम्प, सी किंग, द किंग, डी द हीरो। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या है आंसर, जल्दी से आप देख लीजिए। आंसर है बी नंबर, ठीक है, द ट्रैम्प, यानी कि उनका जो किरदार हुआ करता था वो हमेशा ट्रैम्प की तरह हुआ करता था, भिखारी की तरह हुआ करता था। नेक्स्ट इज विच फिल्म वॉज मेड बाय चैपलिन। कौन सी फिल्म चैपलिन के द्वारा बनाई गई। ए टाइटैनिक, बी द किड, सी अवतार, डी इंसेप्शन। तो क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, बी नंबर द किड। ओके, नेक्स्ट इज वॉट डज द ईडियम एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि इस ईडियम का क्या मतलब है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मीन। तो क्या है, ए सैडनेस नेवर एंड्स, बी बैड सिचुएशन हैव गुड आउटकम्स, सी हैप्पीनेस इज टेम्परेरी, डी क्लाउड्स आर ब्यूटीफुल। तो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, पढ़ा था ना कि हर मुश्किल के बाद, मतलब हर कठिनाई के बाद उजाला होता है, ऐसा कुछ था। तो क्या था, आंसर क्या है, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट इज विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू अचीव सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, यानी कि कौन सा फ्रेजल वर्ब का मतलब है अचीव करना सक्सेस को स्ट्रगल के बाद, ठीक है। ए लुक बैक, बी ब्रेक थ्रू, सी कैरी ऑन, डी टर्न इनटू। तो क्या है, क्या है आंसर, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमने पढ़ा था सफलता पाना किसका, सफलता पाने का फ्रेजल वर्ब क्या है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ हार्डशिप, यानी कि कठिनाई, हार्डशिप यानी कठिनाई, तो कठिनाई का सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स यानी जो उसका सिमिलर वर्ड होता है, कंफर्ट, स्ट्रगल, लग्जरी, सक्सेस। इसको भी आप कमेंट में ही बताइए। नेक्स्ट है 6, चैपलिन्स फिल्म्स वर मोस्टली, जो चैपलिन की फिल्म हुआ करती थी वो मोस्टली कैसी हुआ करती थी। ए साइलेंट, बी म्यूजिकल, सी हॉरर, डी एनिमेटेड। तो कैसी हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी, ए साइलेंट, है ना, उनकी फिल्म हमेशा साइलेंट हुआ करती थी, वो फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा दिया करते थे। नेक्स्ट है विच ईडियम मीन्स लाइफ मस्ट कॉन्टिन्यू डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, यानी कि जो लाइफ है वो कॉन्टिन्यू चलनी चाहिए कठिनाई के बावजूद भी, डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी। तो ए राइज फ्रॉम द एशेस, बी मेक एंड्स मीट, सी
द शो मस्ट गो ऑन, FD लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो इसको भी आप कमेंट में बताएं, ठीक है, ये भी आपके लिए। नेक्स्ट है, वॉट वॉज वन ड्रॉबैक इन चैपलिन्स लाइफ, यानी चैपलिन के जीवन में कौन सा हानि हुआ था, कौन सा गिरावट आया था, ड्रॉबैक्स आया था। ए वेल्थ, बी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, सी फेम, डी क्रिएटिविटी। तो क्या था, वो था बी नंबर, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हुई थी, वो भी अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट है, विच वर्ड मीन्स अ फेमस पर्सन और आइकन, यानी कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति और आइकन, इसका मतलब कौन से वर्ड, विच वर्ड मीन्स कौन से वर्ड से है। ए ट्रैम्प यानी भिखारी होता है, बी यानी लेजेंड यानी कि महान व्यक्ति, सी हार्डशिप कठिनाई, डी पॉवर्टी यानी गरीबी। तो क्या है, बी लेजेंड। ओके, नेक्स्ट है, चैपलिन स्टोरी टीचर्स अस अबाउट, चैपलिन की जो स्टोरी है, कहानी, वो हमको क्या सिखाती है। ए लेजीनेस, बी वेल्थ एंड पावर, सी करेज एंड डिटर्मिनेशन, या फिर डी साइलेंस एंड डार्कनेस। इसको भी कमेंट में बताइए और सभी का नंबरिंग करके बताइएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।